बच्चों, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को डीपली स्टडी करने से पहले हम इसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं उसको देखना आवश्यक है, उसको समझें ताकि आगे की स्टेप में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ पाए। तो पीएससी पार्ट के इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के दोनों पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। केमिकल इक्विलिब्रियम में दो प्रकार की रिएक्शंस हो सकती हैं। जो पहले प्रकार की रिएक्शन है वो कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। उस रिएक्शन को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दो प्रकार की रिएक्शन में से पहली है रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और दूसरी प्रकार की रिएक्शंस हैं उसको कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। रिवर्सिबल रिएक्शंस या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं पहले देखते हैं। यद्यपि आप लोगों ने इसको अपनी छोटी क्लासेज में इसको स्टडी किया होगा, लेकिन एक बार आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैं इसको ले रहा हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन पहला पार्ट। नॉट ऑल केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड टू कंप्लीशन। नॉट ऑल केमिकल रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन। सारी जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो कंप्लीशन को प्रोसीड नहीं करती हैं। नॉट ऑल, सभी क्रियाएं नहीं प्रोसीड करती कंप्लीशन के लिए। इन मोस्ट रिएक्शंस टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स which themselves react to give back the original substances। वापिस रिपीट कर रहा हूं। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ज़्यादातर अभिक्रियाओं में ये होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है या उत्पाद बनाते हैं। और ये जो उत्पाद हैं दे देमसेल्व्स रिएक्ट टू गिव बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। ये उत्पाद पुनः अपनी अभिक्रियाएं करते हैं आपस में और मूल पदार्थों का निर्माण कर देते हैं। गिव बैक टू, पुनः मूल सब्सटेंसेस, मूल पदार्थ का उत्पादन कर देते हैं। तो अधिकतर रिएक्शन में दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और ये उत्पाद पुनः क्रिया करके मूल सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं। Thus A and B may react to form C and D, which react together to reform A and B। तो एग्जाम्पल लेकर के बताया जा रहा है यहाँ पे कि कोई सब्सटेंस है A और एक दूसरा और सब्सटेंस है B। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और दोनों रिएक्ट करके एक सब्सटेंस C और एक और D बनाते हैं, जो कि उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ A एंड B हैं वो रिएक्टेंट्स हो गए, C एंड D हैं वो प्रोडक्ट्स हो गए। विच रिएक्ट टुगेदर टू रिफॉर्म A एंड B। और ये जो उत्पाद बना है C तथा D, ये वापस रिएक्ट करते हैं आपस में और रीफॉर्म कर देते हैं, पुनः बना देते हैं किसको? A एंड B, जो कि रिएक्टेंट्स हुआ करते थे, उसका पुनः निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे हम बात करें ये वाली रिएक्शन, A प्लस B रिएक्ट कर रहा है और C और D बना दिया। इस प्रकार की रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाती है, अग्र अभिक्रिया।
और दूसरी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे ये रिएक्शन कर रही है सी तथा डी, और ये रिएक्शन करके ए तथा बी का वापस निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है रिवर्स रिएक्शन या पश्च अभिक्रिया। अ रिएक्शन विच कैन गो इन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन and backward direction simultaneously is called a reversible reaction. A reaction which can go in the forward and backward direction, कब कि simultaneously, then it is called as reversible reaction. कोई ऐसी अभिक्रिया जो अग्र अभिक्रिया के साथ साथ पश्च अभिक्रिया, पश्च डायरेक्शन के अंदर, दिशा के अंदर भी एक साथ होती हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह देते हैं। सच अ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ पेयर ऑफ एरोस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं वो एरो के द्वारा, पेयर ऑफ एरो के द्वारा दिखाया जाता है। पेयर ऑफ एरो उसके द्वारा दिखाया जाएगा, एक बैकवर्ड के और एक फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, एंड पेयर ऑफ एरोज सो दैट ए प्लस बी फॉर्म सी एंड डी, एंड देन सी एंड प्लस डी अगेन फॉर्म ए प्लस बी। द एरो पॉइंटिंग राइट इंडिकेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन while the pointing left shows the reverse reaction। तो यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहे हैं, दो तरह के एरो हैं। जो एरो इस तरफ दिखा रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को, और जो एरो इस तरफ दिखा रहा है लेफ्ट की तरफ, वो कहलाता है बैकवर्ड रिएक्शन को, वापस रिवर्स रिएक्शन को दिखाता है। तो इस प्रकार से रिवर्सिबल अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएँ जो दोनों ही डायरेक्शन में संपन्न होती हो, उनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दो तरह की रिएक्शन हो सकती, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और एक रिवर्स रिएक्शन होती हैं, और ये दोनों ही रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, साइमल्टेनियसली एक साथ होती रहती है। नेक्स्ट पेज पे, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सम एग्जांपल्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर लिस्टेड बिलो। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे 2NO2 इन अ गैसियस फॉर्म। फर्स्ट है reaction example number 1, 2NO2 in gaseous state and gives us N2O4 in gaseous state। ये प्रोडक्ट बना दिया इसने, N2O4 प्रोडक्ट बनाया जो कि गैसियस स्टेट में है। तो ये N2O2 पुनः NO2 का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो सकती है, इसलिए ये एक रिवर्सिबल का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट रिएक्ट्स विद आयोडीन इन गैसियस स्टेट। रिएक्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, इस वाली की। सो हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट व्हेन रिएक्ट्स विद आयोडीन इन गैसियस स्टेट, इट विल फॉर्म 2HI। HI का निर्माण करती है, जो कि हाइड्रोहाइड्रिक एसिड, दैट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, and 2HI again can form hydrogen and iodine, both are in gaseous state। That means this reaction can simultaneously form 2HI by reacting hydrogen and iodine, and then again 2HI can reform hydrogen and iodine। So reaction can proceed in two ways, forward and reverse। That means it is also a reversible reaction। Similarly, another example we are going to take next, acetic acid when in liquid state reacts with alcohol, ethyl alcohol। तो जब एसिटिक अम्ल का इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो इथाइल एसीटेट का निर्माण होता है, दैट इज इन लिक्विड स्टेट प्लस वाटर। यही इथाइल एसीटेट अगेन वाटर से रिएक्शन करके अल्कोहल तथा एसिटिक एसिड का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो हैं साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में संपन्न हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन।
Another example, PCl5 in solid state when react can form PCl3 in solid state as well as chlorine gaseous state. ये दोनों प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके PCl5 को सॉलिडिफाई कर सकते हैं. That means it is a reversible reaction. And another example of calcium carbonate which is in solid state, it can give us calcium oxide in solid state plus carbon dioxide in gaseous state. And they both of these two, carbon dioxide in gaseous state when reacts with calcium oxide, it can form calcium carbonate. That means this reaction can also proceed in forward as well as in backward direction. Therefore, it can also be said to be रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया. तो इस प्रकार से हमने उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को देखा विभिन्न प्रकार के. पहले इसके बारे में बताया, फिर इसके कुछ एग्जांपल. नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस. Irreversible reactions are those which can proceed only in one direction. अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है एंड कैनॉट बी रिवर्स्ड अंडर सिमिलर कंडीशन. और समान कंडीशन में, स्थिति में इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, कैनॉट बी रिवर्स्ड. तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर्स, then potassium chloride and oxygen are formed. अगर पोटेशियम क्लोरेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं हम, तो पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ ऑक्सीजन निकल जाती है और बच जाते हैं दोनों प्रोडक्ट. बट व्हेन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट टू गिव बैक द पोटेशियम क्लोरेट अंडर सिमिलर कंडीशंस. लेकिन ये जो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनी है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने से, वो सिमिलर कंडीशन में पोटेशियम क्लोराइड का वापस निर्माण नहीं करते हैं. तो ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक दिशा में ही संपन्न हो पा रही है. एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय एन एरो पुट इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को इसमें भी एक एरो के द्वारा दिखाया जाता है जो कि रिएक्टेंट्स, क्रियाकारक और प्रोडक्ट यानी उत्पाद के बीच में लगा करके रिएक्शन को दर्शाया जाता है. एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. और ये जो एरो हैं, ये जो तीर होता है, रिएक्शन की दिशा को इंगित करता है. तो यहाँ हमने पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के निर्माण की अभिक्रिया देखी, जिसमें उसको हीट करने पर KCl और ऑक्सीजन बन जाते हैं. लेकिन इन्हीं सिमिलर कंडीशन में ये वापस पोटेशियम क्लोरेट का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए ये रिएक्शन इर्रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय रिएक्शन है. कुछ एग्जांपल देंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड. सो KClO3 व्हेन इज हीटेड टू फॉर्म KCl एंड ऑक्सीजन. 2 moles of KClO3 when heated give us 2 moles of potassium chloride as well as 3 moles of oxygen. Few of the other irreversible reactions like sodium chloride when reacts with silver nitrate. Sodium chloride when reacts with silver nitrate, it will give us silver chloride, precipitate of silver chloride, and give sodium nitrate. Again, when AgCl and NaO3 cannot react, and thus silver nitrate and sodium chloride cannot be produced again. Therefore, reaction proceeds in only one direction and hence it is called as irreversible reaction. इसी तरह से टिन की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होती हैं तो टिन क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन और टिन क्लोराइड पुनः HCl और टिन नहीं बनाते हैं. तो ये रिएक्शन भी उत्क्रमणीय नहीं होकर के अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ही है. इसी तरह से मर्क्यूरी के क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाया तो मर्क्यूरी के हाइड्राइड और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हो गया
लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन ये नहीं हो सकती, इसलिए ये सारी की सारी अभिक्रियाएँ अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न एग्जाम्पल्स हैं हमारे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर को स्टार्ट किया, उसके अंदर बहुत प्राइमरी इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा कि दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शंस होती हैं जिनको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और दूसरी प्रकार की रिएक्शन होती है जिनको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। हमने इनको एग्जाम्पल सहित देखा। सो थैंक यू।